बीवी से हम बिस्तरी करने का इस्लामी तरीका। मियाँ बीवी के ताल्लुक के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना ज़रूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलम दीन उलमाए इल्म से पूछने में शर्म आती है। मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हुकूक के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। जब शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी मुबाशरत का इरादा करे और बिलखुसूस शादी की पहली रात, जिसे सुहाग रात भी कहते हैं, और उसके बाद जब भी हो, तो शौहर को चाहिए कि उन आदाब व तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह शैतान की दस्त बुर्द यानी मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक साले औलाद पैदा होगी। नमाज के बाद शौहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल नरमी और मोहब्बत से पकड़कर दुआ पढ़े तो नमाज और इस दुआ की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत कायम होगी इंशाअल्लाह ताला। और 10 मरतबा अलिले अलिफूबर पढ़े, चाहे तो कहे बिस्मिल्लाह अल-अज़ीम अल्लाह अकबर और सूरा इखलास 1 मरतबा पूरी पढ़े। चंद अहम मसाइल और अहम टप कमरे में 0 पावर के बल्ब का एहतमाम जरूर करें, और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम बस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दौरान हम बस्तरी अपने ऊपर ओढ़ ले ताकि पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हम बिस्तरी करना गधा गधी की तरह करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। हम बिस्तरी के वक्त बिस्म अल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है और हम बिस्तरी की दुआ पढ़े, मगर याद रहे कि 70 खोलने से पहले पढ़े, और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हो तब ही बिस्म अल्लाह शरीफ पढ़ कर दाया कदम अंदर दाखिल करे। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही टेर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत है, मगर इस पर हक को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। जिमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़िना है और सख्त गुनाह है। जिमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, इतिकाफ, हैज, नफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हल्क से नीचे ना उतरे ये हराम है। लेकिन ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता। मर्द और औरत को एक दूसरे की शर्मगाह देखना छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस शर्मगाह की तरफ ना देखा जाए कि इससे निस्यान यानी हाफिजा कमजोर होने का मर्ज होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। हम बिस्तरी मुबाशरत से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। आजकल के जदीद दौर में टिशू का इस्तेमाल निहायत आसान और मुफीद है। घर में एक पैकेट टिशू का जरूर रखें। हम बिस्तरी से एहतलाम अंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद दूसरी मर्तबा सोहबत करना चाहिए।